भारत के पूर्वी राज्य ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। ट्रेन और सड़क मार्ग से होते हुए पश्चिम ओडिशा का सुंदरगढ़ जिला। सुंदरगढ़ एवं झारसुगुड़ा जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर पर दर्लीपली गांव, जहां बेहतर जीवन शैली की ओर बढ़ते कदमों की आहट सुनाई दे रही है। देश की महारत्न कंपनी एनटीपीसी का हाथ थामकर खुशहाली की डगर पर चलने का प्रयास हो रहा है। किसी भी थर्मल पावर विद्युत परियोजना की शुरुआत करने के लिए सबसे पहली जरूरत एक ऐसे भूभाग की होती है जहां कोयले की आपूर्ति सुगम हो, जल उपलब्ध हो और बिजली उत्पादन होने पर उसका वितरण होने की व्यवस्था हो। इसके साथ ये भी जरूरी है कि कम से कम पेड़ काटने पड़ें और परिवारों का विस्थापन भी कम से कम हो। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए एनटीपीसी दर्लीपली परियोजना की शुरुआत 17 फरवरी 2014 को हुई। एनटीपीसी दर्लीपली 1600 मेगावाट क्षमता का सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगभग 1800 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। ये जो इकाई है, ये सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में इसका टेम्परेचर और प्रेशर इस हिसाब से है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी और मिनिमम एनवायरनमेंट पॉल्यूशन। इसकी जो बिजली का उत्पादन होगा उसमें से 50% करीब उड़ीसा के लिए है और बाकी 50% है वो पूर्वी राज्यों के लिए। जून 2018 तक बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगा, जिससे ओडिशा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम लाभान्वित होंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए मूलतः 2 गांवों दर्लीपली और रायडीह में भूमि अधिग्रहण हुआ। दर्लीपली की 5 बस्तियों टपरवा, पांचाली चौक, आलूपाड़ा, चुआली बरना और टागरमुंडा के कुल 101 परिवारों का विस्थापन होना था। उनके साथ जो संबंधी परिवार थे, उन्हें मिलाकर कुल 244 परिवारों को उनकी सहमति से दर्लीपली के खेराडेगा में 55 एकड़ भूमि में बनी टाउनशिप में बसाया जा रहा है। जब से ये शिफ्टिंग का कार्यक्रम शुरू हुआ है, हमें किसी भी डिस्प्लेस पर्सन ने ये नहीं बोला है कि हम नहीं जाना चाहते हैं। हाँ, ये ज़रूर बोला है कि साहब ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, बट हमें कोई प्रोटेस्ट किसी तरह का, बड़ा ही पीसफुल सेटिंग हुई है। आराम से लोग जो हैं, कुछ जो चीज़ों की डिमांड की ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉलोनी या शिफ्टिंग के दौरान, वो हमने भरपूर प्रयास किया कि हर आदमी खुशी खुशी जाए। कल और आज का संगम। निर्धारित स्थल पर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई। एनटीपीसी ने अपने विशेषज्ञों की टीम इन क्षेत्रों में भेजी। इनमें आर्किटेक्ट, इंजीनियर और सोशियोलॉजिस्ट थे। समाज शास्त्रियों की टीम का जब वहां रहने वालों से परिचय हुआ तो अनेक वास्तविकताएं सामने आईं। जब हम यहाँ पे पहले आए तो गांव में ही रहना पड़ा और इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आपको गांव के लोगों के साथ इंटरेक्शन करना है और गांव के जो लोगों का जो व्यू है उसको एनटीपीसी में लेना है और एनटीपीसी की जो व्यू है वो बात हमको गांव तक पहुँचानी है। उनके घर मिट्टी, गारे, ईंट से बने झोंपड़े मात्र थे। मिट्टी की लिपाई वाले खपरेल की छत, पीने के पानी की सुविधा से वंचित, शौचालय का ना हो
भारत के पूर्वी राज्य ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर ट्रेन और सड़क मार्ग से होते हुए पश्चिम ओडिशा का सुंदरगढ़ जिला। सुंदरगढ़ एवं झारसुगुड़ा हैं। भूमि के मुआवजे की जो रकम तय की गई वो 20 लाख रुपए प्रति एकड़ थी। इसके अतिरिक्त पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना अनुदान के रूप में कैटेगरी के अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इन परिवारों के पुनर्वास के लिए प्लांट के पास जो कॉलोनी बनी है उसमें आवास की 2 तरह की व्यवस्था है। एक तो ये कि एनटीपीसी अपनी तरफ से घर बनाकर देगी और दूसरा ये कि जो स्वयं अपना मकान बनाना चाहते हो उन्हें अपना घर बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित अनुदान राशि दी जा रही है। कुल 244 परिवारों में से 105 परिवारों ने प्लॉट लेकर अपने हिसाब से मकान बनाने की पेशकश की और 139 परिवारों ने घर लेने का मन बनाया। जहां अभी तक ये परिवार चूल्हे पर खाना पकाते थे, अब गैस स्टोव पर खाना बनाते हैं। सिलबट्टे के स्थान पर ग्राइंडर का इस्तेमाल करते हैं। गर्मी से बचने के लिए अब बिजली का पंखा है। कुछ लोगों ने कूलर और एयर कंडीशनर तक लगा लिए हैं। पढ़ाई बिजली की रोशनी में होती है। कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब शौच के लिए खुले में जाने की जरूरत नहीं रही। घर में ही स्वच्छ शौचालय हैं। नहाने के लिए स्नानागार है। कॉलोनी में पक्की नालियां हैं। पीने के पानी की व्यवस्था है। वहाँ हम टेपरबाज से रहते थे तो वहाँ बिजलियाँ जा रही थी तो हमारे ठीक से पढ़ाई नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे आने से एनटीपीसी ने सारी सुविधाएं दिए हैं। हम 24 घंटे पढ़ सकते हैं। एनटीपीसी ने इसमें एक 15 करोड़ का कॉर्पोरस फंड क्रिएट किया है जो फ्यूचर कॉलोनी के मेंटेनेंस के लिए यूज होगा। और जितनी भी कॉमन सुविधाएँ हैं, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर की हो, चाहे वो आपका कम्युनिटी सेंटर हो या हॉस्पिटल हो या ट्रैवल सेंटर हो, जितना भी पॉन्ड है जैसे, तो इन सब को कॉमन सिस्टम्स को मेंटेन करने के लिए एक कॉर्पोरस फंड रहेगा और एक विस्थापित कमेटी बनेगी जिसके लिए ये कॉमन फंड हैंडओवर किया जाएगा और उसके इंटरेस्ट से जो भी जितना भी इंटरेस्ट आएगा उससे ये कॉलोनी को, और हमारा ये प्रयास रहेगा कि उसको जिस लेवल पे हम इसको हैंडओवर करें उस लेवल को ये मेंटेन कर सकें। रसोई से रोजगार तक। विस्थापन के बाद जीवन शैली को सुविधाजनक बनाने के लिए पूरे प्रयास किए गए हैं। प्रत्येक परिवार को घरेलू उपयोग की 101 वस्तुएं दी गईं, जिनका मूल्य लगभग 48,000 रुपए था। इनमें रसोई के बर्तन, बिजली के उपकरण, पढ़ने लिखने की सामग्री, जरूरी फर्नीचर, सभी कुछ था। उद्देश्य यही था कि विस्थापित जब अपने नए घर में जाएं, तो तुरंत अपनी गृहस्थी शुरू कर सकें। विस्थापितों को व्यस्त रखने के लिए उन्हें काम धंधा सिखाने और कौशल विकास के लिए ट्रेनिंग दिलवाने का इंतजाम किया गया। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनने के बाद उसमें इन्हें भी दुकानें आवंटित की जाएंगी। एनटीपीसी ने इन्हें ऐसे कामों के कॉन्ट्रैक्ट देने शुरू किए हैं जो ये सुगमता से कर सकें। इस समय 4 कैंटीन्स हैं जो विस्थापित परिवारों के उद्यमी युवक चला रहे हैं। वाहन खरीदकर एनटीपीसी को उचित कॉन्ट्रैक्ट पर दे सकते हैं। कर्मचारियों की कॉलोनी पास में बन रही है। जब यहाँ लोग रहने लगेंगे तो रोजाना की जरूरत की चीजें जैसे दूध, फल, सब्जी की आपूर्ति कर सकते हैं। फेरी, दुकान लगा सकते हैं। युवाओं को भुवनेश्वर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के साथ करार कर व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
स्किल डेवलपमेंट के लिए सीपैट भुवनेश्वर में करीब हर बच्चे को भेजने के लिए करीब 60 से 70 हज़ार रुपये हम खर्च कर रहे हैं और वहाँ से जो स्किल डेवलपमेंट होकर के बच्चे निकल रहे हैं उनको करीब करीब हर बच्चे को हमने देखा 80% लोगों को ऐसा एम्प्लॉयमेंट मिला है जहाँ 10 से लेकर के 18 हज़ार तक की नौकरियाँ मिली हैं। आस्था और परंपरा का सम्मान। धार्मिक आस्था का सम्मान करते हुए ग्राम देवता की पूजा करने के लिए सुंदर वाटिकानुमा स्थल है। मंगल कार्यों के लिए ये स्थान प्रयोग में लाया जाता है। शादी ब्याह या अन्य समारोह संपन्न करने के लिए परंपराओं तथा रीति रिवाजों का सम्मान सहित पालन करने की सुविधा है। यहाँ के आदिवासी समुदाय की परंपरा के अनुसार ये अपने मृतकों को जमीन में दफनाते रहे थे। इनका कहना था कि पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन आवश्यक है। इसके लिए संबंधित परिवारों को 30,000 रुपए की राशि दी गई ताकि वे अस्थियां निकालकर अपनी आस्था के अनुसार विसर्जन तथा भोज आदि का आयोजन कर सकें। परिसर में खेल का मैदान बन रहा है। सभी सुविधाओं से युक्त मोबाइल हेल्थ क्लिनिक द्वारा मरीजों की देखभाल की जाती है, दवाई मिलती है और जांच की सुविधा है। नेत्र शिविर लगते हैं, मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है। पुनर्वास कॉलोनी के अंदर 2 आंगनबाड़ियों का निर्माण किया जा रहा है एवं कॉलोनी के समीप स्थित खेरा डेरा प्राइमरी स्कूल को एनटीपीसी अडॉप्ट कर मॉडर्न स्कूल के रूप में विकसित कर रहा है, जिससे विस्थापित परिवारों के बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया हो सके। सपनों को पंख। सुंदरगढ़ में 500 बिस्तरों वाला मेडिकल कॉलेज और अस्पताल तथा दर्लीपली में पॉलिटेक्निक बन रहा है। मेडिकल कॉलेज में कुल सीट 100 हैं। 10 सीट परियोजना प्रभावित परिवारों तथा एनटीपीसी कर्मचारियों के बच्चों के लिए सुरक्षित हैं। ये एक ऐसी सुविधा है जिसका लाभ उठाकर इन परिवारों के प्रतिभाशाली युवा डॉक्टर बन सकते हैं। इसी प्रकार पॉलिटेक्निक से पढ़कर इंजीनियर आदि बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। मेडिकल कॉलेज पर 418 करोड़ का कुल खर्च आएगा। पॉलिटेक्निक के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान है। अगस्त्य इंटरनेशनल फाउंडेशन के सहयोग से आसपास के स्कूलों में विज्ञान के प्रति जागरूकता लाने और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने का प्रयास हो रहा है। एनटीपीसी दर्लीपली सुपर थर्मल पावर प्लांट के आरंभ होने से विस्थापित परिवारों और आसपास की बस्तियों में खुशियों की मुस्कान बिखरने लगी है। इस क्षेत्र को विकास की रोशनी से आलोकित करने में एनटीपीसी का ये अनूठा योगदान है।